हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म डिजीज़ की। ऑटिज्म को हम ASD के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बच्चों की कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल डिजीज़ है जिसमें बच्चे को कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में, चलने में, बात करने में, इन सब में दिक्कतें पेश आती हैं। इसके अलग अलग लक्षण हैं और इन लक्षण के आधार पे इसको हम माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में रख सकते हैं। जितनी जल्दी हम इन अर्ली साइंस की बेसिस पे या इन अर्ली लक्षण की बेसिस पे हम इस बीमारी को पहचान लें, उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि टाइमली अगर ये बीमारी डायग्नोस हो जाए तो बच्चे को आगे की लाइफ में उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ बहुत सारी पॉपुलेशन या बहुत सारे लोग जो इसके बारे में नहीं जानते, उनको पता ही नहीं लग पाता है बच्चे के बिहेवियर को देख के कि इसको ऑटिज़म है या नहीं है। तो बात करते हैं कि इसके अर्ली साइंस या शुरुआती लक्षण क्या है जिनके आधार पे आप पहचान सकते हैं कि ये ऑटिज़म है। और ये बात भी गौर करने वाली है कि ऑटिज़म जो है वो जनरली 3 साल से कम की उम्र के बच्चों को होता है। 3 साल तक ऑटिज़म के लक्षण आ जाते हैं। हाँ, मगर जिन लोगों को हो जाता है उनको लाइफ लॉन्ग ये लक्षण या सिम्टम या साइंस रहते हैं, उनको इसके साथ जीना पड़ता है। शाहरुख खान की मूवी थी एक, माय नेम इज़ खान, तो जिसमें शाहरुख खान का आपने कैरेक्टर देखा है, वो एक ऑटिज़म का एग्जाम्पल है। तो उस तरह के बच्चे पहचाने जा सकते हैं कुछ लक्षणों के आधार पे। तो अब बात करते हैं इनके अर्ली साइंस की। पहला जो लक्षण होता है बच्चों में, ख़ास तौर से वो ये देखा गया है कि बच्चे अपने हाथ काम करते करते बच्चा कुछ ऐसे 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 अपने हाथों को करता है, तो ये फ्लैपिंग मूवमेंट्स उनके हाथ में देखी गई हैं। दूसरा लक्षण होता है कि बच्चा जो है वो जनरली बहुत बार अपने सिर्फ टोज़ के ऊपर चलता है, जिसको टोज़ वॉकिंग कहते हैं। पूरा पैर पे नहीं चलता है, वो सिर्फ टोज़ पे चलता है बच्चा। तीसरा लक्षण जो इसका दोस्तों ये होता है कि बच्चा जो ना वो बार बार अपना सर पीछे आगे पीछे ऐसे ऐसे बहुत जल्दी जल्दी करता है, वो सुनता नहीं है बात को, या ज़मीन में सर मारता है या दीवार में भी सर मारने लगता है, और वो बार बार और फ्रीक्वेंट होता है। कोई एक इंसिडेंट पे आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर बार बार होता है तो ये ऑटिज़म का एक लक्षण है। ख़ासतौर से छोटे बच्चों में कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, और कहीं पर भी भीड़ में, मार्केट में वो चिल्लाने लगते हैं, और उनको इमोशंस से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको पता ही नहीं होता है, ना उनको खुशी का पता होता है, ना उनको दुख को पता होता है, बट उनको जब लगता है तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं बच्चे इस तरह के। आपके वर्बल कमांड्स को नहीं सुनता है, या वो ऐसा लगता है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, हालांकि उसको सुनाई दे रहा होता है, बट वो आपकी कमांड्स को रिएक्ट नहीं करता है, उस पर जवाब नहीं देता है। और अगर ये फ्रिक्वेंट होता है तो ये ऑटिज़म का एक लक्षण है। इस तरह के बच्चे जो हैं वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, माँ बाप के साथ भी या भाई बहन के साथ भी या अपने पीयर ग्रुप के बच्चों के साथ भी उनका आई कांटेक्ट करके बात नहीं करते हैं। वो किसी एक ऑब्जेक्ट की तरफ देख के बात करेंगे, वो सामने आंख मिला के बात नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बच्चा ऑटिज़म की बीमारी से ग्रसित है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है अपने माँ या बाप की गोद से किसी दूसरी गोद में आसानी से नहीं जाते, वो अपने माँ या बाप के छाती से लिपट जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे किसी पे भी जाएंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपनी माँ की गोद में है या किसी पड़ोसी की गोद में, उनको वो इमोशन लेस होते हैं, उनमें इमोशंस का कुछ फ़र्क नहीं आता है। ऐसे बच्चों में जो है वो डिलेड स्पीच होती है, यानी कि जल्दी वो बोल नहीं पाते हैं, या बोलना शुरू करते हैं तो वो रुक रुक के बोलते हैं, कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम होती है। अगर आपने ऑटिज़म को समय रहते पहचान लिया तो आप अपने काउंसलर से या ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। तो इसमें एज सच कोई दवाई या इस तरह का कोई इलाज नहीं होता है। जो ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट जो है, वो काउंसलिंग के साथ साथ उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं या उनको एक्सरसाइज कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं। ख़ास तौर से वो एक क्वेश्चनर तैयार करते हैं और उस क्वेश्चनर की बेस पे वो देखते हैं कि किस लेवल का, किस सीवियरिटी का ऑटिज़म है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। तो उसके हिसाब से वो उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनकी क्लासेस लेते हैं, और वो सेशंस काफ़ी दिनों तक चलते हैं, और इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट बच्चों में देखा गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ख़ासतौर से उन माँ बाप के लिए जिनके अभी बच्चे छोटे हैं और जिनको पता नहीं है कि ऑटिज़म की बीमारी क्या होती है, और उनको लगता है कि नहीं शायद उनका बच्चा, या तो कंफ्यूज हो जाता है अगर वो बच्चा नहीं सुनता है क्योंकि कान की प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि वो कान की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों को ये लक्षण पता होंगे तो आप अपने बच्चों को जिनमें अगर ऑटिज़म के लक्षण है तो जल्दी से पहचान सकते हैं और उनको समय पर आप इलाज करा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।